साथियों नमस्कार। साथियों 69 लाख केंद्रीय पेंशनरों के लिए अभी अभी राज्यसभा से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसका इंतजार हर एक पेंशनर कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि दो चीजें हो रखी थी। एक तो फाइनेंशियल बिल आया था 2025 में, उसके बाद में 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकला, जिसके अंदर पेंशनर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे थे 2 और 3 दिसंबर का, जब वित्त मंत्री जवाब देगी कि 8वें वेतन आयोग का फायदा लाभ जो 69 लाख पेंशनर हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उस पर बड़ी खबर आ रही है, और एक ऐसी खबर है जो 69 लाख पेंशनर है उनको खुश करने वाली खबर है कि जो प्रश्न राज्यसभा में किया गया था वित्त मंत्री जी से, वित्त मंत्री ने 2 दिसंबर को उसका जवाब दिया। तो साथियों मैं एक बार इस प्रश्न पे लेके चलता हूं आप लोगों को। मैं पहले एक और भी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सांसद भदौरिया जी ने एक प्रश्न लगाया था कि जो डीए है वो बेसिक वेतन बेसिक पेंशन में मर्ज क्यों ना कर दिया जाए, कि कोई सलाह है सरकार की जो डीए मर्ज करने की। तो सरकार ने उसका उत्तर दिया था नहीं, ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। तो वहां पर जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनका सीधा नुकसान है अगर डीए मर्ज नहीं होता। पर डीए मर्ज भी हो सकता है अगर जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन हैं, जो कर्मचारियों के लीडर हैं, अगर वो एक स्वर में आवाज उठाएं तो डीए मर्ज हो सकता है वेतन और पेंशन में, जिसका सीधा फायदा वेतन भोगियों को, पेंशन भोगियों को मिलेगा 8 से 12% के बीच में। तो साथियों दूसरा प्रश्न यही था, क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा पेंशनरों को। तो वित्त सचिव व्यय विभाग राज्यसभा मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है। तो प्रश्न किसने पूछा है? माननीय सांसद श्री रामजी लाल सुमन ने यह प्रश्न पूछा है। उन्होंने सरकार से पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके संदर्भ विषय टीआर क्या है? पहला सवाल 8वें वेतन आयोग के ऊपर पूछा है, तो उसका जवाब सरकार ने दिया है। जी हाँ, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु दिनांक 3/11/2025 के संकल्प को संदर्भ शर्तों सहित अधिसूचित कर दिया है। संकल्प की एक प्रति अनुलंघन में संलग्न की गई है। दूसरा उनका प्रश्न था, क्या सरकार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा डीएडीआर को मूल वेतन में मिलाएगी? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? यही सवाल सांसद भदौरिया जी ने भी पूछा था, और सांसद श्री रामजी लाल ने भी यही सवाल पूछा है। तो सरकार ने इसका जवाब दिया है, वर्तमान में मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कोई विचाराधीन मामला नहीं, और ना ही हम इस विषय के ऊपर हम सोच रहे। तो उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। तीसरा प्रश्न है जो 69 लाख पेंशनरों के लिए सीधा संबंधित है और संबंध रखता है, यह बड़े ध्यान से सुनना। क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है? इसके क्या कारण है? प्रश्न पूछा है। मैं फिर एक बार बताऊंगा इस प्रश्न को। क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है? इसके क्या कारण है? तो सरकार ने, वित्त मंत्री ने इसका जवाब दिया है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिश देगा। बिल्कुल पेंशनरों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। मैं इस उत्तर को एक बार फिर दोहराऊंगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिश देगा। तो साथियों एक बात तो क्लियर होगी, क्योंकि संसद में यह जवाब मिला है
69 लाख के पेंशनरों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब बात है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करें, जिस हिसाब के वो फिटमैन फैक्टर दिखा रही है कि 1.83 से लेके 2.46 तक चला जाएगा, तो साथियों सीधी सी बात है, कोई ज्यादा फायदा नहीं है इसमें 8वें वेतन आयोग। अगर हम बात करें 2.10 की भी, तो हाथ में कुछ नहीं लग रहा। अगर 4.6 की बात करें तो 5-7 हजार रुपये लग रहे हैं, पर 5-7 हजार रुपये से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। अगर कोई यह सोचता है कि 5-7 हजार रुपये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को मिल जाएंगे और सरकार एक बड़ी दिल दिखाते हुए अपने आप को प्रस्तुत करेगी, देखो सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनरों की बल्ले बल्ले कर दी, तो कोई बल्ले बल्ले नहीं है। 5-7 हजार में कोई हेलीकॉप्टर से घूमने नहीं लग जाएगा, या 5-7 हजार रुपये से कोई शहर के अंदर प्लॉट भी नहीं ले सकता। 5-7 हजार में आप एक साइकिल भी नहीं ले सकते बच्चे की। अगर कोई बच्चा 7वीं 8वीं में पढ़ता तो उस बच्चे की साइकिल भी नहीं आएगी। किताबों की तो बात ही छोड़ दो, राशन की बात छोड़ दो, कपड़ों की बात छोड़ दो। तो 5-6 हजार रुपये में कर्मचारियों का भाग्य नहीं बदलेगा। कर्मचारियों का भाग्य, कर्मचारियों का जीवन यापन बदलेगा तो 3.68 से, जब उनके हाथ में कुछ पैसा लग रहा है। अब बहुत सारे भाई ये कहेंगे कि इससे तो जो 18 हजार रुपये न्यूनतम वेतन है वो 70 हजार रुपये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाना चाहिए। जब देश के नेता 8-8, 10-10 पेंशन ले सकते हैं, तो कर्मचारी की इतनी भी पेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो चटनी रोटी खा सके। अब जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, वो 10वीं बार, मतलब 10 पेंशन वो ले सकते हैं। चलो आज वो मुख्यमंत्री, वर्तमान में वो मुख्यमंत्री है, तो पेंशन नहीं मिल रही होगी, पर अगर वो रिटायरमेंट होते हैं मुख्यमंत्री से, राजनीतिक से संन्यास लेते हैं, तो 10 पेंशन मिलेंगी उनको, क्योंकि अभी वो वेतन उठा रहे हैं मुख्यमंत्री का। तो साथियों लास्ट बात यही है, अब 8वां वेतन आयोग किस पे दमदार रखता है? 8वां वेतन आयोग दमदार रखता है जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, जो पेंशनर हैं, उनके संगठन के ऊपर, जैसे जेसीएम है, एनसीजेसीएम है, दूसरे हैं रक्षा विभाग के संगठन हैं, पूर्व सैनिकों के संगठन हैं। अगर ये सभी संगठन मिलजुल कर एक स्वर में आवाज उठाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ लाभ मिलेगा 8वें वेतन आयोग में। पर अब जो संगठनों की हालत है वो देख रहे हैं कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, इससे सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि एक संगठन कर्मचारियों के हित की बात कर रहा है तो दूसरा संगठन सरकार की गोद में बैठा है। मतलब फूट गेरो राज करो, यही है। पर मैं साथियों यह कहना चाहता हूं कि 8वां वेतन आयोग सीधा आपकी जेब से ताल्लुक रखता है। देखो 10 साल के बाद में आपका वेतन बढ़ रहा है, और अब की बार 10 साल में नहीं, 13 साल में आपको वेतन मिल रहा है। तो साथियों आज आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत ही बारीकी से नजरें रखनी चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए कर्मचारियों के हित में फैसले ले, जिससे कर्मचारियों के जीवन यापन में कुछ अच्छा हो, वो अच्छे से अपने परिवार को चला सकें। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।